ओम शांति। निरंतर योगी बनने की विधि। देखिए, हमारे जो 4 सब्जेक्ट हैं, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा, ये चारों सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें से कोई विशेष इंपॉर्टेंट है? सबसे इंपॉर्टेंट इसमें कौन सा है? योग, है ना। ज्ञान तो मिला, हमें सत्य की समझ मिली, सत्य क्या है, असत्य क्या है। आधा कल्प से हम असत्य में ही जी रहे थे, है ना। जो हम नहीं हैं वो ही अपने को समझ रहे थे। जिनके हम नहीं हैं उनका हम अपने आप को समझ रहे थे। जो चीज़ में हमें बुद्धि नहीं लगानी, जो चीज़ हमारे साथ नहीं जाने वाली है, उसको कमाने में सारा टाइम खर्च कर रहे थे, उसी को अपना जीवन समझ रहे थे, है ना। सत्य किसे कहते हैं? सत्य अर्थात, सत्य की परिभाषा क्या है? सत्य अर्थात, सत्य की 2 क्वालिफिकेशंस होती हैं, 2 विशेषताएं होती हैं। पहली सत्य का अर्थ है सत्य अर्थात सदा, एटर्नल, जो जन्म मरण के चक्र से बाहर है, ना जिसका जन्म होता है ना मरण होता है। एटर्नल है, अविनाशी है, सदा ही है। दूसरी बात है वो अनचेंजेबल है, अपरिवर्तनशील है, जिसमें कभी परिवर्तन नहीं होता है। योग किसे कहते हैं? योग अर्थात कनेक्शन, जोड़। किससे जोड़? योग अर्थात कनेक्शन, कनेक्शन विद द ट्रूथ, सत्य से जुड़ना, इसको ही योग कहते हैं। जैसे हमने कहा, आधा कल्प से हम किससे जुड़े हुए थे? देह भान से जुड़े हुए थे, है ना। देह अभिमान से जुड़े हुए थे, देह के संबंध संपर्क में ही खोए हुए थे। देह के पदार्थ, जो प्रॉपर्टी है, मकान है, जायदाद है, अकाउंट, बैंक अकाउंट है, अपनी चीज़ें हैं, अपने जो पदार्थ हैं उनमें ही बुद्धि लगी हुई, मन बुद्धि लगे हुए थे ना। और देह भान के जो स्वभाव संस्कार हैं, देह भान के स्वभाव कौन से होते हैं? देह भान के स्वभाव 5 हैं: काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, है ना। ये जो 5 विकार है, देह भान की नेचर है। जैसे पानी की नेचर क्या होती है? ठंडक। आग की नेचर गर्मी। तो जैसे ही देहभान आता है तो हमारे अंदर क्या शुरू हो जाता है? देहभान आते ही देहाभिमान आता है। मैं मेल हूँ, मैं फीमेल हूँ, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, राइट। मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं बिजनेसमैन हूँ, मैं माँ हूँ, मैं बाप हूँ, मैं पति हूँ, मैं पत्नी हूँ। ये भान हमारे अंदर आ जाता है, देहाभिमान आते ही, है ना। देहभान से ही हमारे अंदर ये 5 विकार पैदा होते हैं: काम, क्रोध, काम विकार का मतलब क्या है? काम विकार का अर्थ है, काम माना काम, देह की दृष्टि। जब हम देह भान की दृष्टि से किसी को देखते हैं तो हमारे अंदर अट्रैक्शन पैदा होती है, आकर्षण, मेल फीमेल के प्रति, फीमेल का मेल के प्रति, या मेल का मेल के प्रति भी, फीमेल का फीमेल के प्रति भी, राइट। जो हमारी देह की आकर्षण पैदा होती है, देह दृष्टि से पैदा होती है, तो इससे ही हमारे अंदर काम विकार आता है। काम से फिर क्रोध आता है, क्रोध से लोभ, मोह और अहंकार, ये 5 विकार पैदा होते हैं। इसी को हम देह भान के, इसको हम आधा कल्प से इसको ही हम प्रैक्टिस कर रहे थे। और फिर देह भान के संस्कार कौन से हैं? आदतें। देह भान से कौन सी आदत पैदा होती है? इन विकारों में प्रैक्टिस करने, इन विकारों का अभ्यास करने से हमारे अंदर कौन सी आदतें पैदा होती हैं? आलस्य पैदा होता है, अलबेलापन पैदा होता है, दूसरों के अवगुण दिखाई देने लगते हैं। बगला जैसे होता है ना, उसको क्या नज़र आता है? बगले को अगर सामने उसके कीड़े पड़े हों, 5 ही कीड़े पड़े हों, 95 मोती पड़े हों, तो उसको क्या नज़र आता है? उसको मोती नज़र नहीं आते, क्या नज़र आता है? कीड़े ही नज़र आते हैं, है ना। और हंस क्या करता है? हंस के सामने 95 कीड़े पड़े हों और सिर्फ 5 ही मोती पड़े हों बीच बीच में, तो उसको क्या नज़र आते हैं? उसको सिर्फ मोती नज़र, उसको कीड़े नज़र नहीं आते। तो जैसे ही देहभान की दृष्टि पैदा होती है तो हमारे अंदर क्या होता है? हमें एक दूसरे के अंदर अवगुण दिखाई देने लगते हैं, बुराइयाँ दिखाई देनी शुरू होती हैं ना। तो हमारे अंदर अवगुण दृष्टि, दोष दृष्टि पैदा हो जाती है और बदला लेने की भावना पैदा हो जाती है ना। हमारे अंदर शक और अनुमान पैदा होता है। हम एक दूसरे पे शक करते हैं, विश्वास निश्चय नहीं होता, विश्वास नहीं होता है। हम शक करते हैं या अनुमान, अपने अंदाजे लगाते हैं। हमारे अंदर चिंता और भय पैदा हो जाता है और हमारे अंदर इसकी आदत पड़ जाती है, चिंता और भय की आदत पड़ जाती है ना। और जल्दीबाजी, टाइम का प्रेशर, काम का प्रेशर, और मेरे हिसाब से हर काम होना चाहिए, जैसे मेरे को वैसे होना चाहिए,
कंपटीशन, कंपैरिजन हमारे अंदर शुरू होता है, ईर्ष्या द्वेष पैदा हो जाता है। तो ये काम विकार का संस्कार है। जैसे आज बाबा ने वरदान में कहा ना, नंबर 1 बिजनेसमैन क्या करते हैं? अपना हर सेकंड, हर संकल्प, हर श्वास में क्या करते हैं? जमा करते हैं। जो पैसा होता है उसके एक एक पैसे को जमा करते हैं, बिजनेस में लगाते हैं, व्यापार में लगाते हैं, तो क्या होता है? वो एक का पदम बना लेते हैं, एक का कई गुना बना लेते हैं, है ना? ऐसा बाबा ने आज का बिजनेसमैन कहा ना। अच्छा, अब हम बात करें कि निरंतर योगी बनना है। हमको निरंतर योगी क्यों बनना है? हम आधा घंटा सुबह अमृत वेला करते हैं, आधा घंटा शाम को योग करें, काफी नहीं है क्या? काफी नहीं है क्या? हमने आधा घंटा सुबह शाम पाप कर्म किए थे? आधा घंटा किए थे? आधा घंटा सुबह उठते ही हम पाप कर्म करते थे, आधा घंटा शाम को करते थे? नहीं, ऐसा था। हमने आधा कल्प, जब से द्वापर युग आया, द्वापर युग शुरू हुआ, तब देह भान आया, हमारे अंदर आया। देह भान के बाद देह अभिमान आया, फिर देह भान के देह के संबंध संपर्क का भान, देह के पदार्थों का भान आया, और देह भान के स्वभाव 5 विकार, और देह भान के संस्कार, मुख्य संस्कार 10 जो मैंने आपको अभी बताए, ये हमारे अंदर आ गए। तो क्या हुआ? हमने दिन रात, हर सेकंड, 2500 साल से, हर संकल्प, हर श्वास, हर बोल, हर कर्म, हर संबंध संपर्क में, व्यवहार में लगन से पाप कर्म किए कि नहीं किए? बताओ। ऊपर ऊपर से किए कि लगन से किए? बताइए, क्या किया? लगन से किए थे ये ऊपर ऊपर से किए थे? गुस्सा किया, ऊपर ऊपर से किया, अंदर से लगन से किया? किसी की तरफ आकर्षण हुआ, लगन से हुआ कि दिन रात का लगन आकर्षण हुआ? ना, नहीं हुआ। लोभ आया, रात को नींद भी फिट गई नहीं? पैसा कमाने के चक्कर में, चीजें इकट्ठी करने के चक्कर में हमने रात की नींद भी गंवा दी। जिससे मोह हुआ, उसके लिए हमने दिन रात सब भूल गए। इतना मोह हुआ, इसके बारे में कितना लगाव झुकाव हुआ, इतने प्रभाव में उसके आए, दिन रात उसके ही प्रभाव में रहे, पूरी लगन से रहे, नहीं रहे। अहंकार आया तो अहंकार भी कैसा रहा? चिंता भय दिन रात लगी रही, नहीं हुआ। आलस अलबेलापन कैसे रहा? अवगुण किसी के दिखाई देने शुरू हुए तो अवगुण ही दिखाई दे रहे हैं, बदलने की भावना दिन रात उसी में जल रहे हैं, है ना? जल्दीबाजी, ईर्ष्या द्वेष में कितनी लगन से हमने पाप कर्म इकट्ठे किए, है ना? पिछले 63 जन्म से कितने पाप कर्म इकट्ठे किए? लगन से किए नहीं किए? क्या समझते हैं आप? लगन से किए, ऊपर ऊपर से किए थे? लगन से किए ना, दिन रात इकट्ठे किए। और जब से बाबा के बने उसके बाद क्या किया? 62 जन्म के तो पाप कर्म किए ही किए। ये दिव्य जन्म, जब से ब्राह्मण जन्म, उसे 63वां जन्म कहते हैं ना। और जब से बाबा के बने और बाबा का बन करके फिर जो अलबेलापन किया, समझ आ गई कि मैं कौन हूं, मेरा कौन है, मेरा सत्य क्या है, मेरा असल में कौन है ना? मेरे सरल संबंध किसके साथ हैं, है ना? ये ड्रामा का भी हमें पता लग गया, और आत्मा के स्वभाव संस्कार का भी पता लग गया। वो सब जानने के बाद भी फिर हमने क्या किया? फिर क्या हुआ? बाबा ने कहा मेरा बनने के बाद, और फिर आपने पाप कर्म किया, तो क्या हिसाब किताब रहा उसका? 1 का 100 गुना हो गया। तो बाबा का, और प्लस जो 62 जन्म में पाप कर्म किए, वो तो हमको याद भी नहीं रहते, हमको पता नहीं, याद नहीं। इस जन्म में मान लीजिए हमने, जैसे हम मान लीजिए 20 साल की उम्र में ज्ञान में आए, 10 साल की उम्र में गए, वो तो चलो उसका तो हमें फिर भी थोड़ा थोड़ा याद रहता है, किंतु जो पिछले जन्म का तो हमको याद नहीं है। पर बाबा का बनने के बाद जो हम पाप कर्म करते हैं, वो तो हम कितने याद रहते हैं, बार बार उभर के आते हैं, बार बार। बाबा अंदर से कितनी पश्चाताप होता है, कितना ग्लानि होती है अंदर से, नहीं होता है? बाबा का बनने के बाद हम पाप कर्म करते हैं, उसका तो हिसाब किताब 100 गुना हो गया। तो देखा जाए तो अगर इतने पाप कर्म हो गए, इतने पाप कर्म, कभी कभी मैं सोचता हूँ, ये सामने जो पहाड़ है ना, दिखाई देता ना शांतिवन से पहाड़, इतने पाप तो जरूर हो गए। इतना बड़ा पहाड़ तो बन गया पापों का, नहीं बन गया होगा? इतना बड़ा पहाड़, इतने पापों का बोझ हमारे सिर पर है। आज की था ना, बाबा क्या करने आते हैं? बाबा में आए हैं पाप कर्मों से छुड़ाने, है ना?
जन्म जन्मांतर के जो पाप कर्म हमने जम घट हमारे पीछे यमदूत लग गए, यम के माफिक, यमदूतों के माफिक हमारे पीछे चिपक गए, जो अभी भी हमको याद नहीं करने देते, बाबा को याद में टिकने नहीं देते हैं। नहीं ऐसा लगता आपको? कितना हम कोशिश करते हैं बाबा को याद करने की, कितने निरंतर योगी बन पाते हैं क्या? अंतर रह जाता है ना, नहीं हो जाता अंतर? हम याद करना चाहते हैं बाबा, ऐसा नहीं कि हम याद नहीं करना चाहते हैं। तो हमें याद, हम निरंतर योगी कैसे बने? क्योंकि हमें लगन, अभी तक हम थे कामचिता पर, कामचिता बना, कामचिता में देहभान है ना, देहभान देह अभिमान की दृष्टि से एक दूसरे को देख रहे थे, देहभान की दृष्टि से अपने आप को देख रहे थे, उसी नशे में थे। कोई ना कोई देहभान देह अभिमान, देखे संबंध संपर्क का भान, देखे पदार्थों का भान, और देहभान के स्वभाव संस्कार में खोए हुए थे। इसी सबको मिला के कामचिता कहते हैं। दिन रात इसी में जल रहे थे, है ना। और अभी बाबा ने उठा के हमको क्या किया? ज्ञान चिता पे बिठाया ना। ज्ञान चिता अर्थात जो बाबा ने हमें सत्य की समझ दी है, उस सत्य की समझ की हमको लगन लगनी चाहिए। उस पे चिता निरंतर होती है, बीच बीच में होती है। चिता जो होती है वो निरंतर होती है, बीच बीच में होती है। अगर आपको 1 लीटर दूध गर्म करना हो, उबालना हो, और उसको आप एक मोमबत्ती जला के रख दो, उसके नीचे एक स्टैंड लगा के उसके नीचे मोमबत्ती जला दो, और फिर मोमबत्ती जला के उस पर दूध 1 लीटर दूध रख दो भगोने में, तो क्या होगा? क्या होगा? कितने घंटे में उबलेगा? कितने घंटे में पीने लायक बनेगा बताओ? 1 घंटे में बन जाएगा? शाम तक हो जाएगा? तो हमारे जो योग है, वो हमारा योग कहीं ऐसा तो नहीं कि हम कैंडल लाइट की तरह योग करते हैं। आधा घंटा सुबह, पौना घंटा सुबह किया, 40 मिनट तो युद्ध होता रहता है, 5 मिनट मुश्किल से योग लगता है। और फिर शाम के टाइम सारा दिन भूल जाते हैं, मुरली सुन ली, उसके बाद सारा दिन फिर भूल गए, अपने काम धंधे में चले गए, और शाम को फिर आधा घंटा फिर योग कर लिया। सोने के टाइम गुड नाइट किया बाबा को और सो गए। थके थके आए, थके थके बस थोड़ा टीवी देखा, थोड़ा सा इधर उधर की खबर सुनी, बस खाना खा के सो गए। क्या उससे हमारे विक्रम विनाश होंगे? कितना बड़ा पापों का बोझा है ना। अगर पाप रह गए तो हमको क्या होगा? हम बाप के साथी बन के जा सकेंगे क्या? बाप के साथी बन के जा सकेंगे? हम बाप के साथी बन के नहीं जा सकेंगे, बराती बन के जाना पड़ेगा, पीछे पीछे। कहा जाता ना कि मच्छरों के सदृश हमको जाना। आत्माएं कैसे जाती हैं बाप के पीछे पीछे? मच्छरों के सदृश जाती हैं, मच्छरों जैसे जाती हैं। तो जब बाबा जाएगा तो एक मच्छर के रूप में हम भी पीछे पीछे चले जाएंगे। नहीं तो पीछे पीछे मच्छर बन के जाना है क्या? रास्ते में धर्मराजपुरी सूक्ष्म बतन आएगा तो वहाँ रुकना पड़ेगा, सबको सजा खानी पड़ेगी। और पद क्या मिलेगा वहाँ जाके? हम राजयोग का अभ्यास करते हैं या हम लोग प्रजा योग करते हैं या दास दासी योग करते हैं? कौन सा योग प्रैक्टिस कर रहे हैं? राजयोग, प्रजा योग या दास दासी योग? राजयोग। राजयोग में राजा बनने वाले ना, अभी स्वराज्य अधिकारी बनने वाले, भविष्य में राज्य अधिकारी बनने वाले। तो आज हम इसी बात पे थोड़ा चर्चा करते हैं, सोचते हैं, रुझान करते हैं कैसे हम निरंतर योगी बने, कैसे हम निरंतर योगी बने। ऐसा, और योगी भी ऐसा नहीं है ना, क्योंकि मैंने तो कैंडल लाइट योग से तो नहीं कुछ भी होगा। एक तो हमें जब दूध भी गर्म करने की बात कर रहे हैं हम लोग, तो दूध भी गर्म करना गैस पे रखना पड़े या हीटर पे रखना पड़े, और लगातार रखना पड़े ना। 5 मिनट 10 मिनट रखेंगे तब तो दूध उबलेगा, तब तो कीटाणु मरेंगे, तब तो पीने लायक बनेगा, है ना। तो हमको भी निरंतर योग चाहिए, है ना, क्योंकि जैसे ही हम बाबा को भूलते हैं हमसे पाप कर्म हो जाता है। क्योंकि हमारा जो मन है अंदर, मन सारे शरीर में फैला हुआ है, और लगभग 92% जो मन है हमारा सबकॉन्शियस है या अनकॉन्शियस है। इस जन्म का जो मन है वो सबकॉन्शियस है, उसमें पाप कर्म भरे हुए हैं, और पिछले जन्मों का मन जो है वो अनकॉन्शियस है। हमको वो बातें याद नहीं है कि उसके आधार पे हमको क्या मिला है। ये जन्म में माता पिता मिले हैं, भाई बहन मिले हैं, पति पत्नी मिले हैं,
बच्चे मिले हैं, दोस्त मिले हैं, है ना, साथी मिले हैं, पड़ोसी मिले हैं, दोस्त मिले, है ना, जो दोस्त मिले, संबंध संपर्क वाले मिले, और वो पिछले जन्मों के कर्मों के अनुसार वो जो हमको मिले हैं उसके अनुसार फिर हमको उस बात के लिए प्रेरित करते हैं। मान लीजिए कोई ऐसा घर हो जहाँ पे नॉनवेज खाते हों, लहसुन प्याज खाते हों, ऐसा घर हो जहाँ पर भक्ति भाव हो ही नहीं, और मेरा उस घर में जन्म हो गया, तो अगर हम करना भी चाहूँ तो क्या करेंगे? मुझे रोकेंगे ना हर बात के लिए। बचपन से कहेंगे तुमको यही खाना पड़ेगा, यही करना पड़ेगा, ऐसे ही करना पड़ेगा, है ना। अगर मेरे पाप कर्म मेरे घर वाले कंड्यूसिव ही नहीं है मेरे को एफर्ट करने के लिए, तो ये मेरे पिछले जन्मों के पाप कर्म के कारण मैं योग नहीं कर सकता हूँ। 50 लोग मुझे रोकने वाले आएंगे, और अगर मेरे अच्छे कर्म मैंने किए हुए तो मेरे माँ बाप भी योग में होंगे, ज्ञान में होंगे, है ना, कहीं ना कहीं मुझे सही सहयोग मिलेगा, घर वालों से भी सहयोग मिल जाएगा, राइट। नहीं तो ऐसे जो मेरे पाप कर्म के उसके कारण मेरे शरीर में बीमारियां आ जाएंगी, मन की को साइकेट्रिक बीमारी आ जाएगी, डिप्रेशन हो जाएगा, नींद नहीं आएगी, है ना, स्किज़ोफ्रेनिया हो जाएगा, कुछ शरीर में ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, हार्ट की बीमारी या कोई ऐसी बीमारी पैदा हो, एसिडिटी या माइग्रेन या कुछ अंदर से कैंसर की बीमारी हो जाएगी, है ना कुछ ऐसी बीमारी हो जाएगी जो मैं योग कर ही नहीं सकूं, कर्म भोग इतने भारी हो जाएंगे, कोई शरीर में कोई ऐसा डिफेक्ट आ जाएगा जिससे मैं चल ही नहीं सकूं, बुद्धि काम ना करे, है ना। तो इतने पाप कर्म हमारे साथ हैं। अब उन सबको देखते हुए, सबको जानते हुए हमें पुरुषार्थ करना है। तो निरंतर योग के हम स्टेजेस को पहले देख लें। पहले तो आप देखें कि हमको क्या बनना चाहते हैं, हमारी इच्छा है, आपके अंदर इच्छा है क्या? राजा रानी बनने की इच्छा है, रॉयल फैमिली में आने की इच्छा है? नहीं है। रॉयल फैमिली में आने की इच्छा है? बाबा ने वैसे हम दिनचर्या में बताया कि 8 घंटे तो कम से कम योग करो, है ना। अपनी सेवा में से 8 घंटे सोने के लिए, 8 घंटे कर्म करने के लिए, मतलब अर्थात अपना जो साधन कमाने के लिए 8 घंटे नौकरी करने के लिए दिए, और 8 घंटे बाबा को याद करने के लिए दिए, बाबा की याद में कर्म करने के लिए दिए, ना। किंतु बाबा ने, ये तो शुरू की बातें हैं, साकार मुरलियों में बाबा कहते थे, किंतु बाद में बाबा ने कहा है व्यक्ति मुरलियों में कि तुम 8 घंटा योग करते हो तो बाकी टाइम क्या करते हो? फिर बाबा ने कहा नहीं बच्चे, निरंतर हर सेकंड, हर संकल्प, हर श्वास, हर बोल, हर कर्म, हर संबंध संपर्क, हर व्यवहार में आपका योग होना चाहिए। आपका योगी जीवन है। आप 2 घंटे वाले, 4 घंटे वाले योगी हो क्या? 6 घंटे वाले, 8 घंटे वाले योगी हो क्या? हमारा श्वासोश्वास, जैसे आज का वरदान था, नंबर 1 बिजनेसमैन क्या करते हैं? अपना हर सेकंड, हर संकल्प, हर श्वास कमाई में लगाते हैं, दिन रात की भी परवाह नहीं करते हैं ना। तो हम नंबर 1 बिजनेसमैन ऐसे बिजनेसमैन बने कि अपना दिन रात लगन से करें, है ना। दिन रात योगी जीवन हो हमारा, हम सत्य के साथ जीवन बिताएं, उस सत्य, अपने सत्य को समझें। मैं कौन, मेरा कौन, 4 ही सत्य हैं जो बाबा ने सत्य की समझ दी है। उसमें 4 सत्य हमें समझाए, उसे मैं आम भाषा में ABCD कह देता हूँ। A फॉर आत्मा, A फॉर, बोलो, A फॉर, B फॉर बाबा, और C फॉर कनेक्शन, और D फॉर ड्रामा। ये 4 सत्य हैं। परमात्मा परम सत्य है, परमात्मा जन्म मरण से परे है, वो अपरिवर्तनशील है। तो आत्मा भी जन्म मरण से परे है। ना आत्मा का जन्म होता है ना मरण, शरीर का जन्म मरण होता है, देहांत होता है, देह का जन्म होता है, राइट, उसका देह का नाम रख देते हैं। तो आत्मा भी जन्म मरण से परे है और अपरिवर्तनशील है। छोटा बच्चा जब होता है 2 किलो का, 2.5 किलो का, 3 किलो का बच्चा होता है शरीर का वजन, किंतु आत्मा का वजन कितना होता है? आत्मा अति सूक्ष्म चैतन्य ज्योति बिंदु आत्मा है। तब भी 10 साल का हो गया तो भी ऐसी है, 20 साल का हो गया तो भी ऐसी है, 50 साल का हो गया तो भी ऐसी है, और 100 साल का हो जाए तो भी ऐसी है नहीं। तो आत्मा भी अपरिवर्तनशील हुई ना। हालांकि उसकी अवस्था डिफरेंट हो सकती है। सतो प्रधान, सत्युग में हम सतो प्रधान होते हैं। सतो प्रधान शब्द का मतलब क्या है? सतो माना 7, प्रधान माना भरपूर। सत्युग में आत्मा 7 एनर्जी से भरपूर है। ज्ञान अर्थात सत्य की समझ, पवित्रता, शांति, सत्य एवं निस्वार्थ प्रेम, अतीन्द्रिय सुख, आनंद
और 8 शक्तियों से भरपूर है आत्मा सतयुग में। फिर त्रेता के अंत में, त्रेता में आके सतो हो जाती। सतो माना जो सातों एनर्जी हैं 25% कम हो जाती, 25% कम हो जाती। 16 आना के बजाय 14 आना एनर्जी रह जाती। 16 कला माना हर गुण में फुल, है ना। 16 कला माना हर गुण में फुल एनर्जी, हर एनर्जी में फुल। 16 कला, 16 आने, है ना, हर गुण में फुल, ज्ञान में फुल, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद, शक्ति में फुल। 36 के 36 दैवी गुणों में फुल, है ना। हर गुण कला के माफिक हो जाता है। सत्युग में तो हम कैसे होते हैं? सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण। 16 कला मतलब 36 जो गुण है, सर्व गुण है, हर गुण में 100% हो जाते हैं, जो कि हर गुण कला के माफिक हो जाता है। चाहे वो मधुरता का गुण हो, चाहे सत्यता का गुण हो, चाहे सरलता का गुण हो, है ना, नम्रता का गुण हो, उदारता का गुण हो, निर्भयता का गुण हो, हर गुण में 100%। संतुष्टता, हर्षित मुक्ता, सहनशीलता, दृढ़ता, हर गुण में 100% हो जाते हैं। तो वो हमारी स्थिति बन जाती है। तो ये बहुत ही वंडरफुल स्थिति बन जाती है। संपूर्ण निर्विकारी अर्थात देहभान का अंश भी नहीं रहता हमारे अंदर, और मर्यादा पुरुषोत्तम, हर मर्यादा में 100% हो जाते हैं। पुरुषोत्तम, पुरुष माना आत्मा, उत्तम आत्मा, और हर मर्यादा, जब हम सर्वगुण 36 के 36 गुण आ जाते हैं और उसमें से भी हर गुण 100% कला के माफिक हो जाता है, देहभान का अंश भी खत्म हो जाता है, संपूर्ण निर्विकारी, तो हमारी मर्यादाएं, जो भी हम 4 मर्यादाएं सीखते हैं, पवित्रता, शुद्ध सात्विक भोजन, सत्संग और दैवी गुणों की धारणा, उसमें हम मर्यादा में 100% बन जाते हैं। अमृत वेला, मुरली, अटेंशन और सारा दिन सोने के पहले वेंटिलेशन, हर चीज़ जो हमारे जीवन में ऐसी समा जाती है। स्मृति नहीं, खाली स्मृति तो कहते याद करने की शक्ति। जैसे मुरली है, मुरली हमें याद तो हो जाती है, किंतु वो हमारे कर्मों में आ जाए, स्मृति स्वरूप बन जाए, उसके एम्बॉडीमेंट हम बन जाएं, वो कला हमारे अंदर आ जाए। तो ये जो है हमारे अंदर रेगुलर हमारे पास आ जाए। और अहिंसा परमो धर्म। अब ये जो हमारी जो इसमें 5 बातें, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म का अर्थ क्या है? अभी हम सत्युग में करना है हमको, वो है ना, बनना। अभी हमें सर्वगुण संपन्न अभी बनना है कि सत्युग में जाके बनना है? हाँ, कि सत्युग में जाके बनेंगे? अभी बनना है ना हमको। अभी हमको 36 के 36 गुण चेकलिस्ट होनी चाहिए हमारे पास। उसमें देखना चाहिए कि मेरे सर्वगुण इतने, मेरे 36 के 36 गुण मेरे अंदर आगे नहीं आ गए। इस गुण में कितने परसेंट बनाऊं, इस गुण में कितने परसेंट, इस गुण में कितने परसेंट, हर गुण में 100% बनना है, अभी बनना है। देहभान का अंश भी ना रहे, किसी विकार का अंश भी ना रहे, है ना। मर्यादा, जो 4 मर्यादा है उसमें 100% बनाऊं, अमृत वेले में 100% बनाऊं, मुरली में 100% बनाऊं, 7 दिन अटेंशन, 7 दिन मुरली का मनन चिंतन मंथन सिमरन चलता है, उसमें मगन रहता हूं, लवलीन रहता हूं उस स्थिति में। तो हर चीज में 100%। सोने के पहले ईमानदारी से, सच्चाई से बाबा को पोता मेल देते हैं। बाबा को सुबह से लेकर शाम तक आज क्या क्या हुआ, मन में, तन में, शरीर में, परिवार में, सेवा में, कहीं भी थोड़ा ऊपर नीचे हो तो बाबा को ईमानदारी से लिखना होता है। घंटे घंटे याद का चार्ट रखा और सोने के पहले मुरली पढ़ के दोबारा मन को प्लेन करके बाबा की याद में सोया। तो ये 8 बातों का हमें मर्यादा, ये हमारी मर्यादा है, नियम और मर्यादा है। अगर अभी उसमें 100% बनेंगे, अभी बनना है। अहिंसा परमो धर्म माना काम विकार छोड़ा तो लाइट का ताज आ गया, क्रोध लोभ मोह अहंकार छोड़ा और इनके बाल बच्चों को छोड़ दिया, अंश और वंश को छोड़ा तो हमारा विश्व कल्याण की जिम्मेवारी का ताज आ गया। किसी भी रूप में हमारी, किसी को हम इतना भी हर्ट ना करें, संकल्प में भी हर्ट किया ना तो ये भी हिंसा है। किसी को थोड़ा सा भी टॉन्ट भी कर दिया, किसी को इग्नोर भी कर दिया, किसी ने हमको ओम शांति किया, हमने इसको इग्नोर कर दिया, किसी की तरफ मुस्कुराया, हमको देखना, हमने इसको वापस नहीं मुस्कुराया, तो हमने उसको इग्नोर किया, है ना। तो ये भी हिंसा है एक तरह की, हमारा व्यवहार गलत है। तो हमें देखना है कि हम किस तरह की हिंसा ना करें। जब हम इतनी अहिंसक बन जाते हैं, संपूर्ण अहिंसा परमो धर्म बनता है, तो बाबा हमको विश्व कल्याण की जिम्मेवारी का ताज देता है। तो हम यहाँ बैठे बैठे भी सारे विश्व की सेवा कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि मैं अमेरिका जाऊँ, जरूरी नहीं कि मैं लंदन में जाऊँ, जरूरी मैं ऑस्ट्रेलिया में जाऊँ, नहीं, यहाँ बैठे बैठे अपनी स्थिति से
यहाँ सूक्ष्म वतन और परम धाम की यात्रा के द्वारा, है ना, हम सूक्ष्म वतन में बैठ के बाप दादा की गोद में, परम धाम में बाबा के साथ कंबाइंड होके, अशरीरी बन के परम धाम घर में अशरीरी बाप से कंबाइंड होकर के हम विश्व की हर आत्मा की सेवा कर सकते हैं। हमको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। हमें भले बोलने का चांस ना भी मिले, किंतु उसके द्वारा, अपनी स्थिति के द्वारा, गुणों के द्वारा, कहते हैं ना, एक्शन स्पीक लाउडर देन स्पीच। हम अपने कर्म हमारे अगर सर्वगुणों से भरपूर होंगे तो उसके द्वारा हम सेवा कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति हम बनाएं। तो मैं समझता हूँ निरंतर योगी बनने के लिए, मैं ज़्यादा गहराई में नहीं जाता क्योंकि उसके बाद प्रोग्राम भी है, 5 अंतर मैंने नोट किए, है ना। वैसे तो आप सभी समझते हैं। पहली चीज़ तो है जो हमने बाबा की मुरली, जो बेसिकली आधार जो है ना, अगर हमें निरंतर योगी बनना है, जैसे ये आज की मुरली है, जैसे बाबा की रोज की मुरली हमें मिलती है, तो इसका आधार जो है वैसे मुरली है, क्योंकि बाबा परम सत्य है और उसकी जो मुरली है ना वो भी परम सत्य है। अगर मुरली का सारा दिन, पहली स्टेज क्या है, पहले मुरली का श्रवण करो, है ना। मुरली को श्रवण माना, हम जब मुरली सुनते हैं क्लास में आके मुरली सुने। हालांकि हम जो है, हम सुबह 3:30 बजे मुरली पढ़ते हैं, एक बार योग से पहले पढ़ते हैं, एक बार योग होने के बाद फिर दोबारा पढ़ते हैं, फिर एक बार सुनते हैं और फिर क्लास में आकर के बैठ के सुनते हैं 4 बार, और फिर हम क्लास के बाद फिर वॉकिंग करते हैं 1 घंटा, तो उसका मनन चिंतन करते हैं। तो 5 बार तो हमारी सुबह 9 बजे से पहले हो जाती है ना। तो मुरली जो है, मुरली में सत्य है। ये मैं तो कहूँ कि बाबा के जो महावाक्य हैं यही हमारे निरंतर योग का साधन है। तो पहला श्रवण बाबा की याद में, सूक्ष्म वतन में बाप दादा की गोद में बैठ के करो, क्योंकि सूक्ष्म वतन हम ब्राह्मणों का घर है। सूक्ष्म वतन हम बाबा के बच्चों का मिलन का स्थान है, हनीमून पॉइंट है जो बाबा ने बच्चों के लिए क्रिएट किया है। उसमें ही हमारा पुरुषार्थी रूप यहाँ पर है और एक हमारा संपूर्ण स्वरूप वहाँ पे परम धाम में, सूक्ष्म वतन में बाबा का है, जो हमें बाबा में दिखाता है। तो बाप दादा की गोद में बैठ के सुने। तो दूसरा है फिर मनन, मन ही मन में रिवाइज करो, आज बाबा ने क्या कहा। मुरली बजने के लिए है, निरंतर होम करें, जितना हम मुरली को अंदर मन में रिवाइज करें, नहीं तो जेब में रखें। ये बाबा का लव लेटर है। मुरली क्या है बाबा का, हम आत्माओं के लिए, परमात्मा हमारा साजन है और हम कौन है, आत्माएं सजनी है। क्या कहते हैं, परमात्मा कहता है, और कभी क्या कहते हैं, आत्मा के लिए क्या कहते हैं, आत्मा कहता है, कभी बोलते हैं क्या, आत्मा कहती है। तो आत्मा सजनी है और परमात्मा साजन है, तो हम सब आत्माएं उसकी सजनी है। तो हमें जो है ये बाबा का लव लेटर है। तो ये बाबा का लव लेटर कहाँ रखना चाहिए, दिल के पास रखते हैं ना। और कब पढ़ते हैं, जैसे ही मौका लगता है, आसपास कोई नहीं तो क्या करते हैं, तुरंत लेटर निकालते हैं और एक लाइन पढ़ते हैं, तभी कोई आता है फिर जेब में छुपा लेते हैं और फिर उसी के बारे सोचते रहते हैं। और जैसे फिर मौका नहीं मिलता है तो फिर निकालते हैं, फिर एक लाइन पढ़ते हैं, फिर उसको साथ में सोचते रहते हैं। तो कितनी बार मुरली पढ़नी चाहिए, श्वासों श्वास। दादियों जो अष्टरतन जो बनते हैं ना, एक और बड़ी दादी जो दादी प्रकाशमणि थे पहले, दादी जानकी से जो पहले जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड थे ब्रह्मा बाबा के बाद, मम्मा के बाद, ऐसे दादी ने मुझसे पूछा कि गुप्ता जी बताओ अष्टरतन कौन बनेंगे। मैंने कहा दादी आप बनेंगे, ब्रह्मा बाबा बनेंगे, मम्मा बनेंगे और दादियाँ बनेंगी। कहते नहीं, पर उसका पुरुषार्थ क्या मुझे वो बताओ। तो दादी कहती है जो श्वासों श्वास जिनको बाबा और मुरली याद रहती है वो अष्टरतन बनते हैं। श्वासों श्वास, हर सेकंड, हर संकल्प, हर श्वास में जिनको बाबा 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 याद रहता है और बाबा की मुरली याद रहती है, वो अष्टरतन बनते हैं। तो सबसे अच्छा निरंतर योगी बनने का साधन क्या है, बाबा की मुरली। मुरली एक बार पढ़ी, सुबह सुनी, वो अंदर बसती रहे। जैसे कोई बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति, माँ ने मेरे को कुछ कहा, माँ का मुझसे बहुत प्यार है, मेरे को माँ से बहुत प्यार है, तो माँ की बात बसती रहती। माँ ने कहा था बच्चे तुझे ऐसे करना है, मेरे पिताजी ने कहा था बेटा तेरे को ये बनना है, तो मेरे अंदर वो आवाज़ बसती रहती है सारा दिन। मेरे को बाबा ने कहा कि बच्चे तुम ज्ञानवान बनो तो धनवान बन जाओगे। जगदम्बा ज्ञान ज्ञानेश्वरी ही राज राजेश्वरी बनती है। अभी तुम ज्ञान ज्ञानेश्वरी बनोगे, बाद में तुम राज राजेश्वरी बन जाओगे, तुम राजा बन जाओ। बाबा ने मुझे कहा, बाबा ने कहा सिर पे जो पापों का बोझा है उसको योग से भस्म करना है। तो बाबा ने आज मुझे सुबह कहा, तो ये बात अंदर बजती रहे सारा दिन। गीत रात के राही थक मत जाना, अंदर से आवाज बार बार आ रही, रात के राही थक मत जाना, लगे रहो लगे रहो। अंदर गीत बजता रहे, वरदान अंदर बजता रहे, स्लोगन अंदर बजता रहे। मुझे मांगना नहीं है कभी भी, मुझे मेरा अधिकार है, मैं अधिकारी हूं। तो ये लगन अंदर बार बार बजती रहे, है ना।
उसको मन ही मन में रिवाइज करो, चिंतन, गहराई में चले जाओ कि बाबा मुझे तो बनना ही है, मुझे ज्ञानवान बनना ही है, मुझे धनवान बनना ही है ना। वो चिंतन, मंथन, बाबा कैसे, बाबा पर मैं कैसे बनूं, मेरी तो बुद्धि बार बार जाती है। तो बाबा से मंथन, बात करो, है ना। मंथन करके जो मक्खन निकलेगा उससे सिमरण करो, और उसी मक्खन खाने में बिजी कार्य करते हुए उसमें मगन रहो। तो पहले मनन, मनन से मगन, मनन करते करते मगन हो जाना, और फिर मगन होने के बाद फिर ये मगन अवस्था जो है ना, ये लवलीन अवस्था ही हमारी एक तरह की फरिश्ता अवस्था बन जाती है। और फिर जब बिंदी बन के हम परमधाम घर में बिंदी भाव से कमाएं तो हमारी बीज रूप अवस्था बन जाती है। पर पहली बात है, हमारी मोटिवेशन होनी चाहिए, हमारे अंदर इच्छा शक्ति होनी चाहिए। अगर मेरे इच्छा ही नहीं है बनने की, सपोज कोई कहे नहीं मुझे क्या बनना है, आपको जो बनना है बन जाएंगे, जो ड्रामा में होगा बन जाएंगे, सत्युग में तो पहुंच ही जाएंगे ना, फिर वहाँ जो होगा पहुँचेंगे, देखा जाएगा ना, खाने पीने को तो मिलेगा ही ना, हवा तो मिलेगी ना, नहीं। तो ये जो एटीट्यूड नहीं, मेरे अंदर पहले मोटिवेशन होना चाहिए ना, इच्छा शक्ति पैदा होनी चाहिए कि मुझे राजा बनना है, मुझे तो 108 में आना है, मुझे तो 16,000 में ही आना है ना। ये लगन पैदा करो, तब लगन, जहाँ इच्छा शक्ति होती है। एक बच्चा जैसे है, एक बच्चे उसकी माँ कहती है बेटा तेरे लिए आज मैंने खीर बनाई है, खीर उसको बहुत पसंद है, किंतु उसका एक एग्जाम है, भूख भी लगी हुई है उसको, किंतु बच्चा क्या कहता है, नहीं माँ मुझे तो अभी पढ़ना है, बाद में खाता हूँ। उसके पसंद की चीज़ है तो भी उसकी परीक्षा क्या है, अभी भूख भी लगी है तो भी क्या, नहीं मैं पढ़ूँ, ये बात पहले पूरा चैप्टर पूरा कर लूँ फिर खाऊंगा। तो इच्छा की बात है ना, मेरे अंदर विल पावर है कि नहीं है। अगर इच्छा शक्ति होती तो अटेंशन जाती है, अटेंशन माना ध्यान जाता है उस पर कि बाबा की मुरली ये परमात्मा के महावाक्य है ना, परमात्मा के इसको मुझे जीवन में लाना है, मुझे ऐसा बनना है जैसे बाबा ने कहा। और फिर बाबा से पूछते हैं बाबा कैसे बनूं, आपने तो कह दिया बनो, कि तो मैं कैसे करूं, मेरे को तो दिन रात पेशेंट देखने हैं, मेरे को दिन रात यहाँ ये काम करना है, ये काम करना है, तो बाबा मैं कैसे बनूं, कैसे करूं। तो बाबा फिर एक अच्छी सी पॉइंट बना के देता है आपको, बच्चे ऐसे कर लो। अब वो बाबा ने जो मक्खन निकाल के दिया ना उस मुरली के में से, अब उसको कार्य में लगाते, सिमरन, इसलिए कहा आज की मुरली में था सिमर सिमर सुख पाओ, माना कार्य करते हुए उसको कार्य में लगाओ तो सुख पाओ। तनय कलय कलेश मिटे सब तन के, तो आपके मन के तन के सब बीमारियां खत्म। आज बाबा ने योग में कहा ना, योग से हम क्या बनते हैं, एवर हेल्दी बनते हैं, योग से हम एवर हेल्दी बनते हैं। अब योग से अगर हम सदा सदा हेल्दी रहना चाहते हैं तो हेल्दी माना स्वस्थ, स्व माने आत्मा, अस्थ माना स्थित, तो आत्मिक स्थिति में स्थित है तो हम क्या है, हेल्दी हैं, स्वस्थ है ना। अगर हम सदा स्वस्थ रहना चाहते हैं हमको क्या करना पड़ेगा, सदा क्या रहना पड़ेगा, आत्मिक स्थिति में स्थित रहना। इसी को तो योग कहते हैं, इसी को तो निरंतर योगी बनेंगे तो सदा सदा स्वस्थ बनेंगे ना। तो हम 5 अंतर अपने समाप्त कर लें। कौन कौन से 5 अंतर हैं, मैं समझता हूँ, मैं एक सिंपल सी भाषा में आपको समझा देता हूँ ये बात, कि अगर 5 अंतर हमारे अंदर समाप्त हो जाए तो हम निरंतर योगी बन सकते हैं। हम में से हर एक, वो तो पक्की बात आप सभी समझते हैं, सभी बाबा के बच्चे हैं, बाबा ने एक बच्चे को चुना है, कहाँ से चुना है, आप हम सब भाग्यशाली हैं कि तो 5 अंतर समाप्त करो। क्योंकि हमारा योग क्यों नहीं लगता है, पहली बात हमारा अंतर है, स्थान का अंतर है। हम समझते हैं हम तो यहाँ के रहने वाले हैं, इस दुनिया के रहने वाले हैं, और बाबा कहाँ रहता है, बाबा परम धाम में रहता है। तो हम समझते हैं हमें परम धाम जाना पड़ेगा बाबा से मिलने के लिए। एक्चुअली हमें इस स्थान के अंतर को ख़त्म करना है, पहला अंतर ख़त्म कर दो तो हम निरंतर योगी बन सकते हैं। तो अपने आप बात करो कि मैं मेरा असली घर कौन सा है, कौन सा है मेरा असली घर, कौन सा घर है, बोलो। हम सभी आत्मा का असली घर तो परम धाम है ना, नहीं है परम धाम, हम सब परम धाम के रहने वाले हैं। तो चलते फिरते उठते बैठते अपने आप से बात करो कि हम कौन है, हम तो परम धाम के रहने वाले हैं। मैं आत्मा वहाँ की रहने वाली हूँ, परम धाम में बाप के साथ रहने वाले हूँ। यहाँ पे ये मेरा होटल है, यहाँ मैं मेहमान हूँ। अगर आप किसी होटल में जाके रहते हैं तो होटल के बारे में सोचते हैं कि इस होटल को ये तरह यहाँ से दरवाज़ा टूटा हुआ है, यहाँ से इसकी अलमारी, ये टेबल ठीक नहीं है, इसको ठीक कराना है, इस पर रोगन उतर गया, इसको रोगन ठीक कराना है ना, ऐसे करते हैं क्या, है ना। तो अगर हमारी बुद्धि लग जाए, क्योंकि अब दुनिया जाने वाली है, जाने वाली नहीं जाने वाली, कभी जाने वाली है,
अभी देखो, पहले साकार बाबा का पाठ खत्म हो गया, अव्यक्त दादा का पाठ खत्म हो गया, उसको भी 4 साल पूरे हो गए, 4 साल से भी ज़्यादा समय हो गया, 5वां साल पूरा होने वाला। अब कितना दिन और चलेगा? दादियाँ भी सब चले गए। देखो कभी हम क्लास में बैठते हैं, आज हम 30, 35, 36 साल पहले जब देखते थे पूरा भरा परिवार होता था, कितनी सारी दादियाँ होते थे, कितने सारे बड़े भाई बहन होते थे। कल भी हम देख रहे थे 2013 की मुरली थी, उसमें भी कितने सारे हमारे भाई बहन थे। आज उसमें से कितने बचे? एक हमारी दादी जी बची, दादी रतनमणि जी बची, है ना। बड़े भाई बहन भी सारे चले गए, 2-3 को छोड़ के। कितनी हमारी बड़ी बड़ी बहनें सब चली गई, सब बड़े बड़े भाई चले गए, है ना। दादा, हमारे दादा थे कितने सारे, विश्वरतन दादा थे, विश्वकिशोर भाऊ थे, है ना, हमारे चंद्रास दादा थे, आनंद किशोर दादा थे, इतना हम क्लोज होते थे उनके, इतने दादियाँ थी हमारी। आज कोई भी नहीं है परिवार में, है ना। आज क्या बचा है? कुछ भी नहीं बचा है, सब तो चले गए एडवांस पार्टी में, हम थोड़े से लोग बचे, है ना। तो अब घर जाने का समय है ना। तो हमें बार बार ये बात करो अपने साथ कि हम यहाँ के रहने वाले ही नहीं, अब वापस घर जाना है। हमारा असली घर वो है, यहाँ पे हम मुसाफिर हैं, यहाँ मेहमान हैं। अगर हम बार बार संकल्प करेंगे ना, मुरली तो जीवन है ही, मुरली का सारा दिन मनन चिंतन करना ही, मंथन करना, सिमरन करना है और फिर उसमें मगन रहना है। एक और बात, अगर हमें बाप समान बनना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? शिव बाबा को यहाँ समा दो, यहाँ शिव बाबा से कंबाइंड कर दो, और ब्रह्मा बाबा को नैनो में समा दो। ब्रह्मा बाबा को फॉलो करो। ब्रह्मा बाबा क्या, ऐसी परिस्थिति होती, बाबा क्या सोचते थे, बाबा क्या बोलते, बाबा क्या कर्म करते, संबंध संपर्क में कैसे आते, व्यवहार में कैसे आते थे, हर चीज़ बाबा से कंपेयर कर लो। अगर ब्रह्मा बाबा को पूरा फॉलो करें तो हम संपन्न और संपूर्ण बन सकते हैं। तो पहला अंतर कौन सा है? हमारा स्थान का अंतर है। तो अगर हम चलते फिरते उठते बैठते ये सीख जाएं, ये मनन चिंतन करना शुरू कर दें, मन ही मन में रिवाइज करना शुरू कर दें कि मैं कहाँ का रहने वाला हूँ। कहाँ के रहने वाले हो? बोलो, कहाँ के रहने वाले? परम धाम के रहे। वो हमारा असली घर है, वो हमारा अविनाशी घर है। ये टेम्परेरी घर है, ये शरीर भी आत्मा का टेम्परेरी घर है, कभी भी छूट सकता है। हर घड़ी अंतिम, मामा ने कहा ना, हर घड़ी अंतिम घड़ी है। तो चलते फिरते ये अभ्यास करो, मैं तो परम धाम की रहने वाली हूँ आत्मा। दूसरा अंतर कौन सा है? दूसरा अंतर समय का अंतर है। हम क्या समझते हैं? हम तो कलयुग में रहते हैं, है ना, और हमें कहाँ जाना है? हमें कहाँ जाना है? हमें स्वर्ग में जाना है, अभी सूक्ष्म वतन में जाना है, परम धाम में जाना है ना। समय का अंतर है, समय का अंतर भी नहीं है। अभी हम एक्चुअली कौन सा युग है? हमारे लिए कौन सा युग है? दुनिया वालों के लिए कलयुग है, हमारे लिए कौन सा युग है? संगम युग है। संगम मतलब क्या होता है? मिलन मनाना। संगम मना मिलन, आत्मा और परमात्मा के मिलन का युग है। और हम जो बाबा के बच्चे हैं, ब्राह्मण मना क्या? ब्राह्मण मना बेहद की बुद्धि और मन वाले, हद की बुद्धि नहीं। हद की बुद्धि मना देह भान, देह के संबंध। हद माना अभी जन्म हुआ अभी मर गए, अभी है अभी नहीं है। हद देह अभी है अभी नहीं है, देह के संबंध संपर्क अभी है अभी नहीं है, देह के पदार्थ अभी हैं अभी नहीं होंगे, थोड़ी देर देह के पदार्थ भी अभी हैं अभी नहीं है, और देहभान के स्वभाव संस्कार काम क्रोध लोभ मोह अहंकार अभी है अभी नहीं रहेंगे, है ना। संस्कार भी अभी हैं अभी नहीं रहेंगे। ये हद है। मनुष्य माना जिनकी बुद्धि और मन बेहद में है। सारा दिन देह भान, देह अभिमान, देह के संबंध संपर्क का भान, देह के पदार्थों का भान, देह भान के स्वभाव संस्कार के भान में रहते हैं। उनकी बुद्धि और मन में यही भरा रहता है। हम ब्राह्मण माना बेहद की बुद्धि और मन वाले। हमारी बुद्धि में और हमारे मन में क्या चलता है? हमारे पास दो हमारी मुख्य शक्तियाँ ना, मन, बुद्धि और मन, दो हमारे मुख्य कर्मचारी हैं। संस्कार तो बुद्धि और मन से जो हम करते आए वो हमारे अंदर रिकॉर्ड हो जाता है, वो संस्कार है। अलग कल्प से हमने देह भान के संस्कार बन गए, देह अभिमान, देह के संबंध संपर्क का भान, देह के पदार्थों का भान और देहभान के स्वभाव संस्कार यहाँ पे रिकॉर्ड हो गए। उसी को हमने अपना नेचुरल नेचर समझ लिया है ना। अभी हमको क्या करना है? तो अभी हमको समझना कि हमारा जो समय कौन सा चल रहा है हमारे लिए? संगम युग है, मिलन का समय है। और हमारा हनीमून पॉइंट कौन सा है? बाबा ने एक स्थान यहाँ पर, ब्रह्मा बाबा के तन में आने से भी पहले हमको क्या किया? ब्रह्मा बाबा ने सूक्ष्म वतन की रचना की है। ब्राह्मणों, शिव बाबा और बच्चों का मिलने का एक स्थान बनाया है। कौन सा बनाया है? सूक्ष्म वतन। वो सिर्फ ब्राह्मणों के लिए है,
वो सिर्फ ब्रह्मा और ब्राह्मणों के लिए है। शिव बाबा ऊपर से मिलने आता है ना, और हम डेटिंग पे जाते हैं किसके पास? बाबा के पास, बाप दादा की गोद। शिव ब्रह्मा बाबा के तन में, सूक्ष्म शरीर में शिव बाबा वहाँ से आता है, वो बाप दादा बन गए, और हम यहाँ से अपनी बेहद की बुद्धि और मन के साथ। सूक्ष्म शरीर क्या है हमारा? बेहद की बुद्धि, दिव्य बुद्धि, ये उसका इंजन है, और ये मन सारे शरीर में फैला हुआ है। अगर इसको हम बेहद का बना दें, इसमें ABCD भर दें, ये ज्ञान मुरली भर दें, हर विचार में, हर भावना में, हर वृत्ति में, स्मृति में, दृष्टि में ये भर दें, ये आदत बना लें, तो क्या होगा? ये हमारा मन, ये सूक्ष्म शरीर हमारा लाइट का बन जाता है, इसमें लाइट और माइट आ जाती है। तो सूक्ष्म शरीर कुछ और नहीं है, बेहद की बुद्धि उसका इंजन, दिव्य बुद्धि, और ये मन रूपी शरीर, सूक्ष्म शरीर, लाइट का शरीर, ये हमारा सूक्ष्म शरीर है, लाइट का बना हुआ शरीर। और संस्कार, जो अच्छी आदतें हमने डाली, दैवी गुणों वाली आदतें डालते हैं, अमृत वेला उठने की, मुरली, अटेंशन, सारा दिन मुरली का मनन चिंतन मंथन सिमरन, सोने के पहले सच्चाई से बाबा को लेटर लिखते हैं, चार्ट भरते हैं घंटे घंटे याद का, मुरली पढ़ के बाबा की गोद में सोते हैं, समय पर सोते हैं, 10 बजे सो जाते हैं, और पवित्रता, शुद्ध सात्विक भोजन, सत्संग और दैवी गुणों की धारणा, ये अपनी आदत बना लेते हैं, ये मर्यादाएं जीवन में ले आते हैं। तो ये संस्कार, ये हमारी ड्रेस बन जाती है, चमकीली ड्रेस बन जाती है। तो ये चमकीली ड्रेस के साथ हम इस दुनिया से सूक्ष्म वतन में बाप दादा की गोद में, हम हर समय बाबा की गोद में रहते हैं। ब्राह्मण माना ही सूक्ष्म वतन में रहने वाले। तो हमारा स्थान कौन सा है? स्थान हमारा परम धाम, और बाबा का स्थान भी परम धाम। तो पहले तो अंतर खत्म हो गया, निरंतर योगी बन गए। मैं आत्मा बिंदी, परम धाम घर में बिंदी बाप से कंबाइंड हूँ। दूसरा, हमारा जो समय है ये संगम युग है, बाबा से मिलने का युग है, और सर्व संबंध से बाबा, सर्व स्वरूपों से बाबा हमारा है। हर सूक्ष्म वतन में, हर संबंध से, हर समय सूक्ष्म वतन में रहो। मुरली सुनते हो, बाबा के साथ रहो। बाबा कहता है मेरा दिल तक इतना बड़ा है, इस पे तुम सो भी सकते हो, खाना भी खाओ, सैर भी करो, अपने घर का ऑफिस का काम करना, खाना बनाना, ऊपर ही आके बना लो, है ना। बर्तन कपड़े धोने हैं, ऊपर ही आ जाओ, अपनी वॉशिंग मशीन लेके ऊपर ही आ जाओ, है ना। हर काम ऊपर ही कर लो, मन बुद्धि से ऊपर आ जाओ, है ना। सूक्ष्म वतन में आके हर काम करो। और तुम्हें ऑफिस में तो मेरे को पेशेंट देखने हैं, बाबा कहता है ऊपर आ जाओ, वहीं देख लो आकर के, पेशेंट को भी ले आओ, मेरे को आप भी आ जाओ, है ना। मन बुद्धि से उधर आ जाओ, तो आपका लाइफ बहुत इजी हो जाएगी। तो हम एक्चुअली कौन है? संगम युग पर हैं और सूक्ष्म वतनवासी, बाप दादा की गोद में है। हर कर्म बाबा की गोद में करो, तो दूसरा अंतर भी समाप्त हो गया। निरंतर हुए नहीं हुए बताओ? परम धाम में रहते हैं, और दूसरा संगम युग है, मिलन का समय। हर संबंध से बाबा का साथ संबंध, उसकी सच्चे दिल से महसूस करो एक एक संबंध को, उसको बार बार रियलाइज करो, बार बार, है ना। तो हम ऑटोमेटिक हमारा क्या होगा? तो ये दूसरा अंतर समाप्त कर दो। तीसरा अंतर है पहचान का अंतर है। पहचान का अंतर क्या है? मान लीजिए मैं अपने आप को देह समझता हूं, मैं डॉक्टर समझता हूं। अब डॉक्टर का बाप है क्या बाबा? देव का बाप है क्या डॉक्टर? मैं देह के संबंध संपर्क को अपना समझता हूं, तो पहचान का अंतर है ना। बाबा तो देह का बाप नहीं है, देह का बाप अलग है ना। तो अगर हम चलते फिरते उठते बैठते ये अभ्यास करना शुरू कर दे, इस पहचान जो बाबा ने ज्ञान दिया है, समझ दी सत्य के समय, ज्ञान दिया है, ABCD दिया है, मुरली दी है, इस पहचान के साथ मैं चलते फिरते उठते बैठते निरंतर मैं आत्मा हूं। मैं कौन सी आत्मा हूं? ज्ञान स्वरूप, पवित्र स्वरूप, शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, सुख स्वरूप, आनंद स्वरूप, सर्वशक्ति स्वरूप आत्मा हूं। तो चलते फिरते अगर हमें अभ्यास करना शुरू कर दें, और मेरे सर्व संबंध शिव बाबा, शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के द्वारा मुझे सर्व संबंधों की पालना और प्यार दे रहे हैं। माता, पिता, शिक्षक, सतगुरु, बंधु, सखा, साजन, सर्जन, बच्चा, मुख्य 9 संबंध। एक एक संबंध को दिल से महसूस करो, जैसा समय वैसा संबंध। चलते फिरते उठते बैठते बार बार यही महसूस करो, तो जैसा समय वैसा। तो हमें क्या होगा? निरंतर योगी, जैसा हर समय कोई ना कोई संबंध की आवश्यकता होती है। अगर हम ये अभ्यास करेंगे तो क्या होगा? हमारा निरंतर बाबा से योग लगा ही रहेगा। तो पहचान को एक्यूरेटली, आत्मा की पहचान, परमात्मा की पहचान, सर्व संबंधों की पहचान, और कर्मा फिलॉसफी, ड्रामा साइकिल, कर्मों की जो साइकिल है,
कर्मों का जो हिसाब किताब, उसकी पहचान है ना। संसार रूपी सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, संगम युग, और कर्म की फिलॉसफी क्या है, कर्म का सिद्धांत क्या है, उसको एक्यूरेटली अगर हम समझ लें, उसको समझ के हर कर्म करें, तो तीसरा अगर पहचान एक्यूरेट हो जाए तो क्या होगा? क्या होगा? साक्षी दृष्टा बनके, बिंदी आत्मा बनके निरंतर परम धाम घर में बाप से कंबाइंड रहेंगे। तो तीसरी पहचान भी हो गई, तो हमारा अंतर खत्म हो गया। चौथा जो डिफरेंस है, चौथा जो अंतर है, वो कौन सा अंतर है बताइए? चौथा अंतर जो हमें खत्म करना, वो कौन सा अंतर है बताइए? चौथा अंतर विचारों का अंतर है। मान लीजिए हमें स्थान में, हमें एक घर में रहते हैं, समय भी एक है, मान लीजिए बच्चा और बाप है और बेटा है, या पति पत्नी है, मान लीजिए एक ही स्थान पे रहते हैं, एक ही समय पर हैं, पहचान भी एक दूसरे की है, तो विचार उसके अलग है, उसके विचार अलग है, तो क्या होगा? मान लीजिए पत्नी के विचार अलग हैं और पति के विचार अलग हैं, तो दोनों भी बैठे, आसपास बैठे, एक ही सोफे बैठे हैं, तो क्या होगा? आपस में मिलन होगा क्या? होगा ही नहीं। भाई बहन है, दो बहनें बैठी हैं, साथ साथ बैठी हैं, तो एक बहन का विचार अलग है, उसके विचार अलग है, वो एक से टेलीफोन पे बात कर रही है, वो दूसरे से बात कर रहे हैं, आपस में बात नहीं करेंगे, दूसरे से बात नहीं करेंगे। तो विचारों का अंतर भी खत्म कर दो, है ना। विचारों का अंतर क्या है? हमारे विचार, बाबा के विचार क्या है और मेरे विचार क्या है? बाबा क्या करने के लिए आया है? सार रूप में बाबा क्या करने के लिए बताओ? बाबा हमको पतित से पावन बनाने के लिए आया है। मुख्य तो वही करने आया है, पतित पावन है ना। अभी सारी सृष्टि का वर्ड क्या है? पतित, और बाबा सत्युग क्या है? पावन। तो मुख्य जो विचार है पवित्रता है। पवित्रता के आधार पर योग है। तो पहला जो हमको योग करना, पहला जो हमको पुरुषार्थ क्या करना है? योग, पवित्रता, है ना। मुझे पवित्र बनना है, मुझे पवित्र बनना है। आज की बोली सोने का बर्तन, है ना। बुद्धि को और मन को सोने का बर्तन बनाना है। अगर ये विचार मेरा पक्का हो जाए, है ना, मुझे पावन बनना है, तो क्या होगा? मेरा अंतर खत्म हो गया। तो ये अंतर खत्म कर दो, है ना। बाबा नरक को स्वर्ग बनाने के लिए आया, तो मुझे भी नरक को स्वर्ग बनाने में लग जाना है। सबसे पहले तो मुझे नरकवासी स्वर्गवासी बनना है। मुझे क्या बनना है? ब्राह्मण से फरिश्ता बनना है, सो देवता बनना है। तो मेरा विचार, बाबा का विचार क्या है? बाबा भी मुझ आत्मा को क्या बनाने आए? ब्राह्मण से फरिश्ता, सो देवता बनाने के लिए है। तो ये विचार बाबा का है, मेरा विचार भी यही है। तो क्या अंतर खत्म हो गया ना? तो ये अगर ये विचार मेरा और बाबा का विचार सेम हो जाए तो क्या होगा? हमेशा योग लगा रहेगा। पांचवा जो है वो है, पांचवा जो विचार है, पांचवा अंतर जो है वो मेरा कौन सा अंतर है? पांचवा अंतर है हमारा, कौन सा अंतर है बताओ? धर्म का अंतर है। मान लीजिए दो व्यक्ति हो, एक हिंदू हो, एक मुस्लिम हो, या एक सिख हो और एक हिंदू हो। उसका धर्म सिख धर्म है, वो गुरुद्वारे में जाएगा, है ना, और हिंदू कहाँ जाए? मंदिर में जाएगा, है ना। तो हमारा धर्म क्या है? शिव बाबा का धर्म क्या है? वो शांति का सागर है, साइलेंस वर्ड में रहता है ना, साइलेंस पावर। और मेरा धर्म क्या है? शांति सब धर्म। शांति माना वर्तमान में रहना, शांति माना असोचता। मेरा बाबा असोचता है और मैं सारा दिन क्या करता रहता हूँ? सोचता ही रहता हूँ। तो अगर मैं बाबा को सही ढंग से याद करूँ तो क्या होगा? मैं भी पास्ट का विचार खत्म हो जाएंगे, पास्ट का चिंतन खत्म, भविष्य चिंता खत्म, वर्तमान में मैं आत्मा बिंदी बन के परम धाम घर में बिंदी बाप से कंबाइंड, इसी को शांति कहते हैं। तो अगर हम 3-5 अंतर खत्म कर दें, स्थान का अंतर खत्म कर दो पहला, दूसरा समय का अंतर खत्म करो, हम संगमिक वासी हैं, स्थान हमारा परम धाम है, हम संगमिक वासी हैं, चलते फिरते, और सूक्ष्म वतन हमारा इस समय है सूक्ष्म वतन में रहने का। ब्राह्मण माना ही सूक्ष्म वतन में बाप दादा की गोद में रहने वाले। तीसरा जो अंतर कौन सा है? हमारा पहचान का अंतर है। उस बाबा ने जो पहचान दी उसके साथ जीना शुरू कर दो। चौथा विचारों का अंतर है, जो बाबा ने विचार दिए हैं, जो बाबा करने के लिए आया, पावन बनाने के लिए, नरक को स्वर्ग बनाने के लिए, वो मुझे ब्राह्मण से फरिश्ता से देवता बनाने के लिए आया। मेरा भी विचार यही, मुझे भी यही बनना है। और पांचवा धर्म, बाबा शांति का सागर है, मुझे भी शांति का सागर बनना है। तो अगर हम ये अभ्यास करेंगे तो क्या हो जाएंगे? हम सब कौन बन जाएंगे? निरंतर योगी। हर सेकंड, हर संकल्प, हर बोल, हर कर्म, संबंध, संपर्क और व्यवहार में हम निरंतर चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते
हमारा निरंतर बाबा से योग लगा रहेगा। और जब हम योगी रहेंगे तो हम एवर हेल्दी बन जाएंगे, एवर वेल्दी बन जाएंगे और एवर हैप्पी बन जाएंगे। हम चारों सब्जेक्ट हमारे ज्ञान हमारे जीवन में आ जाए, ज्ञान से हमारे अंदर ज्ञान को प्रैक्टिकल लाइफ में लाना ही योग है ना। ज्ञान को महसूस करना ही योग है और उसको प्रैक्टिकल लाइफ में कर्मों में लाना धारणा है। और धारणा हो जाएगी तो सेवा अपने आप, कर्मों के द्वारा सेवा होती है। तो चारों सब्जेक्ट में हम पास विद ऑनर हो जाएंगे। तो इस तरह से अगर हम कार्य करेंगे, इस रास्ते पर चलेंगे तो हम निरंतर योगी, तो निरंतर सेवाधारी, सेवा अपने आप होती रहेगी। ओम शांति। चलिए 2 मिनट बाबा को याद करते हैं। प्रभु का वरदान है। योगी जीवन बड़ा ही प्यारा, ये प्रभु का वरदान है। दिल की दुआएं वो पाए सभी का, हर दिल का अरमान है। योगी जीवन बड़ा ही प्यारा। सीरत की वो है सूरत, त्याग तप की वो है मूरत। प्रभु सीरत की वो है सूरत, हर बंधन से मुक्त वो रहता, वो तो गुणों की खान है। योगी जीवन बड़ा ही प्यारा, ये प्रभु का वरदान है। योगी जीवन बड़ा ही प्यारा।